एक समय की बात है। कमालपुर नाम का एक गांव था जिसमें महेश अपनी पत्नी सरोजा के साथ रहता था। दोनों आर्थिक दृष्टि से बहुत गरीब थे। सरोजा अपने छोटे से घर में रहती थी और घर का सारा काम करती थी, और वहीं रोजी रोटी के लिए महेश जंगल जाकर लकड़ी काटता और उन्हें शहर में जाकर बेच देता था, जिसे दोनों का गुजर बसर हो जाता था। इस तरह बहुत समय बीत जाता है और धीरे धीरे अपनी गरीबी को देखकर सरोजा को इससे उब होने लगती है और वह महेश को ऐसे काम करने को कहती है जो बिल्कुल भी ईमानदारी के नहीं थे। जैसे वह महेश से चोरी, जबरदस्ती, लूट कर धन कमाना आदि काम करने को कहती है। लेकिन महेश बहुत ईमानदार है। वह बार बार अपनी पत्नी को कहता है कि ये सब गलत है और चोरी से किया गया काम कभी भी सही नहीं होता है। लेकिन महेश के बार बार इनकार करने पर भी सरोजा को कुछ भी समझ नहीं आता है और वह रोज महेश से ऐसे काम करने को कहती है जिससे महेश अपनी पत्नी को लेकर परेशान होने लगा और अपना काम करते वक्त भी महेश का मन नहीं लगता। वह बार बार बस यही सोचता है कि ऐसा क्या किया जाए कि सरोजा खुश हो जाए। अपना काम करते समय महेश का मन काम में नहीं लगता है और वह एक छावदार पेड़ के नीचे उदास मन से बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहां से एक महान साधु गुजरते हैं। वह महेश को ऐसे उदास देखकर महेश के पास चले जाते हैं और कहते हैं, क्या बात है बालक, तुम थोड़े उदास लग रहे हो। लगता है कोई बात है जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही है। बोलो बालक, क्या बात है वो? साधु के बार बार पूछने पर महेश उन्हें बताता है कि कैसे उनकी गरीबी को लेकर उसकी पत्नी उसे चोरी जैसे काम करने को कहती है और मैं मना कर देता हूँ, जिससे हम दोनों में खिंचातानी होती रहती है। तो आप ही बताएं कि मैं क्या करूं जिससे वो खुश हो जाए। अब मैं समझ गया बालक, तुम्हारी समस्या क्या है। तुम और तुम्हारी पत्नी अपनी गरीबी की वजह से परेशान हो। इतना बोलकर साधु बाबा मन ही मन कुछ मंत्र बोलते हैं और देखते ही देखते उनके हाथ में एक रिंग आ जाती है, जो कोई ऐसी वैसी रिंग नहीं थी, वह एक जादुई रिंग थी। ये लो बालक, ये रिंग एक जादुई रिंग है जो तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है। लेकिन इस रिंग की भी एक शर्त है कि जो कोई भी तुम्हारे पास आएगा तुम्हें उसकी मदद करनी ही होगी। अगर तुम मददगार की मदद नहीं करोगे तो रिंग तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेगी और तुम्हें एक जानवर बना देगी। इसलिए हमेशा इसका सही उपयोग करना। जी साधु बाबा, मैं और मेरी पत्नी इस रिंग का हमेशा सही उपयोग करेंगे। इसके बाद महेश मन ही मन बहुत खुश होते हुए अपने घर आ जाता है और रिंग के बारे में अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है कि इसका हमेशा सही उपयोग करना है। लेकिन महेश की पत्नी को विश्वास नहीं होता है और वह रिंग से कुछ मांगती है। हे जादुई रिंग, मेरे सामने ढेर सारे पैसे आ जाए। इतना बोलते ही सरोजा के सामने ढेर सारे पैसे आ जाते हैं। इसके बाद वह एक बड़ा घर मांगती है और देखते ही देखते उनका एक बड़ा घर आ जाता है और कुछ ही दिनों में दोनों दंपति बहुत अमीर बन जाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके पास एक गरीब मदद के लिए आता है। उसे कुछ पैसे की जरूरत थी, लेकिन सरोजा, अरे अरे कौन हो, बड़े बदतमीज हो, अंदर ही चले आ रहे हो। मालकिन, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। नहीं नहीं, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं। मेरे पति ने किसी की मदद क्या कर दी, इनको तो आदत सी लग गई है। सरोजा उस आदमी को भला बुरा कहकर वहां से भगा देती है और अगले दिन जैसे ही सरोजा अपनी आंख खोलती है, वह देखती है कि वह फिर से गरीब हो गई है और एक जानवर बन गई है, जैसे साधु बाबा ने बताया था, क्योंकि सरोजा ने एक गरीब की मदद करने से इनकार कर दिया था। यह देखकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन अब पछताने से होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए कहा जाता है कि आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।